हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। सीआरओ का बचा हुआ टॉपिक अब आपको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है। अगर सीआरओ की बात करें तो सीआरओ का ये जो भाग दिखाया गया है ये आपका क्या है, सीआरटी है। इसे क्या बोलते हैं, सीआरटी। सीआरटी क्या है आपका, सीआरओ का हार्ट होता है। क्या होता है, हार्ट। जैसे हमारे शरीर का मेन पार्ट क्या है, हार्ट है, जो ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है। उसी प्रकार सीआरओ का हार्ट क्या है, सीआरटी। सब कुछ सीआरटी से ही क्या होता है। ठीक है। जैसे हमारे शरीर में जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, तो ब्लड हमारा क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है। उसी प्रकार क्या है, सीआरटी है। अब सीआरटी में क्या है, सबसे पहला पार्ट जो है, यहाँ पर देखिए एक हीटिंग एलिमेंट लगा है। क्या लगा है, हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर डीसी सप्लाई या फिर एसी सप्लाई हम दे करके, ठीक है, जितना हमें हीट डेवलप करना होता है उस हिसाब से यहाँ पर एसी या डीसी सप्लाई दे करके हम हीट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है। ये हीट डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, हीट डेवलप करेगा। हीट डेवलप करेगा तो इस हीट की वजह से ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड हमारा क्या होगा, गर्म होगा। कैथोड पर कौन सा वोल्टेज होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है। कौन सा वोल्टेज होता है, निगेटिव। समझ में आया। ये जो हमारा कैथोड होता है इस पर कौन सा वोल्टेज होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है। जब ये कैथोड जो है हीट से गर्म होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कैथोड जो किसका बना होता है, बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड का बना होता है। कैथोड के ऊपर जो है बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड की लेप चढ़ी होती है। तो जब कैथोड हमारा गर्म होता है तो उस कंडीशन में उससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट होते हैं। मतलब क्या है, कैथोड गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, एमिशन करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। समझ में आया। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये उत्सर्जित करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, कैथोड ग्रिड। कैथोड ग्रिड पे भी क्या होता है, निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव टर्मिनल से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इस पर क्या होता है, कैसा वोल्टेज होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है। ये जो हमारा कैथोड ग्रिड होता है ये किस पर होता है, निगेटिव वोल्टेज पर होता है। ठीक है। जो हमारा कैथोड ग्रिड होता है ये इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करता है, उनकी संख्या को कंट्रोल करता है, उनकी स्पीड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आया। जो हमारा कंट्रोल, ये कैथोड ग्रिड होता है। ठीक है। कैथोड ग्रिड पर हम क्या देते हैं, निगेटिव वोल्टेज देते हैं। तो निगेटिव वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिपल कर देता है। तो जब रिपल करेगा तो आगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं पास कर पाएंगे। समझ में आया। और जैसे ही निगेटिव वोल्टेज कम करते जाएंगे तो वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे, पास होते जाएंगे। समझ में आया। तो ये कैथोड ग्रिड जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उनकी संख्या को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। क्योंकि इस पर क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है। इस पर क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज होता है। तो निगेटिव वोल्टेज होने की वजह से जब निगेटिव वोल्टेज का मान हम कम ज़्यादा करेंगे तो उस कंडीशन में इसकी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसकी स्पीड को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा कैथोड होता है यहाँ पर ये हमारा प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है। समझ में आया। देखिए प्री क्यों बोला गया, प्री मतलब पहले हो गया, यहाँ पर पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड है तो ये क्या हो गया, बाद। पोस्ट मतलब क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये हमारा फोकसिंग एनोड है, ये क्या है, हमारा फोकसिंग एनोड है। ये तीनों एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है। देखिए पॉजिटिव वोल्टेज होता है, इस पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा वोल्टेज होता है, इस पर भी ज़्यादा वोल्टेज होता है, बीच वाले में थोड़ा कम वोल्टेज होता है। ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज इस पर होता है, अप्लाई होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसे प्री क्यों बोला गया, क्योंकि ये फोकसिंग एनोड के पहले लगा है और ये फोकसिंग एनोड के बाद लगा है, इसलिए इसे क्या बोला गया, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। ये क्या काम करता है, इस पर हाई पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो कैथोड ग्रिड या कैथोड हमारा है इस पर तो निगेटिव वोल्टेज होता है, तो निगेटिव वोल्टेज यहाँ पर होता है और यहाँ पर क्या है, हाईली पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव होता है चार्ज। समझ में आया। तो हाईली पॉजिटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी के साथ क्या करता है, आकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉनों को
बहुत तेजी के साथ आकर्षित करता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी के साथ आकर्षित करते हैं और एक पतले बीम में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? जब इसका आउटपुट निकलेगा ना तो वो क्या होगी, एक पतली बीम होगी। क्या होती है? एक पतली बीम होती है। ये जो हमारा एक्सेलरेटिंग एनोड होता है ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी के साथ आकर्षित करता है और आकर्षित करने के बाद उसे एक पतली बीम में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। पतली बीम में कन्वर्ट करके ये सीधा जा करके क्या कहते हैं, बीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बीम सीधा जाकर के कहाँ पर स्ट्राइक होगी, ये आपके स्क्रीन पर क्या होती है, स्ट्राइक होती है। ठीक है, मतलब पहले क्या, जब यहाँ से बीम निकलेगी हमारा तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा और फिर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होगा। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल डिफ्लेक्शन होने के बाद जो है सीधा स्क्रीन पर जाकर के ये टकराएगी। वहाँ पर एक चमक डेवलप होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक चमक डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो आपकी एनर्जी होती है वो यहाँ पर फास्फर कोटिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमें स्क्रीन पर एक पॉइंट हमें क्या करता है, दिखाई देता है। अब स्क्रीन पर हमारा फिगर कैसे घूमता है, कैसे साइन वेव दिखता है, कैसे सॉटूथ वेव दिखता है, कैसे रेक्टेंगुलर वेव दिखता है, वो सारी चीज़ें आपको लिसाजस पैटर्न में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कैसे वो बनता है, कैसे दिखता है। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा डीपली भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके वर्किंग को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, सप्लाई दे करके, चाहे एसी दीजिए चाहे डीसी दीजिए, सप्लाई दे करके हम यहाँ पर हीट डेवलप करेंगे। हीट डेवलप करेंगे तो ये जो हमारा कैथोड है, कैथोड क्या काम करेगा, कैथोड के ऊपर जो है बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड का जो है लेप चढ़ा होता है। तो जब ये गर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, और ये जो कैथोड ग्रिड है, कैथोड ग्रिड पर भी निगेटिव वोल्टेज होता है, कैथोड पर भी निगेटिव वोल्टेज होता है। समझ में आया? तो ये जो कैथोड ग्रिड है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम करता है, कम ज्यादा करता है, और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एनोड है, ये जो हमारा एनोड है, एक है आपका प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, और क्या है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। ये एनोड क्या काम करते हैं कि इन पर पॉजिटिव होता है, इन पर पॉजिटिव वोल्टेज होता है। तो पॉजिटिव वोल्टेज होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी के साथ स्पीड में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और उसे एक पतली बीम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब पतली बीम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पर जो है लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि इसमें कौन सा लेंस जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को ढूंढिएगा, हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर एक लेंस क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और उस लेंस के माध्यम से ही ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है और बीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब बीम में कन्वर्ट केवल उस लेंस के माध्यम से ही हो रहा है। समझ में आया? तो बीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होने के बाद हमारा बीम सीधा स्ट्राइक करती है कहाँ पर, सीआरओ के स्क्रीन पर, जिस पर फास्फर की क्या होती है, कोटिंग होती है। अलग अलग टाइप के फास्फर होते हैं, समझ में आया? अलग अलग टाइप के फास्फर होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फास्फर का कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा हीटिंग एलिमेंट है, हमारा कैथोड ग्रिड है, ये हमारा कैथोड है, बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड का इस पर लेप होता है। ये प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है और ये क्या है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड है। बीच में क्या है, फोकस एनोड है। ठीक है, फोकसिंग एनोड जो है ये सीधा स्ट्राइक कराता है कहाँ पर, बीम को, स्क्रीन पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये जो वाई प्लेट है, वाई प्लेट। ठीक है, वाई प्लेट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। जो हमारी वाई प्लेटें होती हैं उसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बोलते हैं। अब देखिए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट का मतलब क्या है कि ये बीम को वर्टिकली ऐसे वर्टिकली डिफ्लेक्ट कराएगा। वर्टिकली क्या कराएगा, डिफ्लेक्ट कराएगा। समझ में आया? इसीलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्लेट वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है, लेकिन इसकी स्थिति कैसी होती है, ये हॉरिजॉन्टल पे लगी होती है, मतलब ऐसे लगी होती है। देखिए, जैसे ये नीचे वाला प्लेट और क्या हो गया, ऊपर वाला प्लेट हो गया। ये वास्तव में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखी होती है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखा जाता है इसे। लेकिन ये डिफ्लेक्शन कैसा देता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन देता है। बीम का वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये देता है। ठीक है,
तो अगर आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के बारे में लिखना है तो आप ये बताएंगे कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखी जाती है और ये बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट क्या कराती है, इसीलिए इसे बोला गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट बोला गया। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा यक्स प्लेट है तो यक्स प्लेट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। अब ये बीम को हॉरिजेंटली क्या कराएगा, डिफ्लेक्ट कराएगा। ऐसे बीम को हॉरिजेंटली क्या कराएगा, डिफ्लेक्ट कराएगा। तो हॉरिजेंटली डिफ्लेक्ट करा रहा है लेकिन इसकी पोजीशन कैसी है, वर्टिकल है। प्लेटें जो है वर्टिकल रखी गई हैं लेकिन फिर भी ये कैसा डिफ्लेक्शन दे रहा है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन दे रहा है। यही कारण है कि इस प्लेट को हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट के नाम से बोला गया। ठीक है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट किस पोजीशन पर रखा होता है, वर्टिकल पोजीशन पर रखा होता है। समझ में आया? तो एकदम जो चीज़ लिखा गया है, जो उसका नाम है, उसका उल्टा उसकी क्या है, पोजीशन है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हम इनपुट सिग्नल देते हैं, यहाँ पर वर्टिकल एम्पलीफायर लगा है, यहाँ पर डिले टाइम लगा है, यहाँ पर डिले टाइम सर्किट लगी है, यहाँ पर क्या लगी है, डिले टाइम सर्किट लगी है। और यहाँ पे क्या है, देखिए इसका कनेक्शन कहाँ से किया गया है, ये वाई प्लेट से। वाई प्लेट हमारा क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है। समझ में आया? यही कारण है कि इस एम्पलीफायर को हम क्या बोले हैं, वर्टिकल एम्पलीफायर बोले हैं, क्योंकि इसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसके एक टर्मिनल को जो है यहाँ से जोड़ा गया है और इसका दूसरा टर्मिनल जो है इसके नीचे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ से एक तार हमारा आया है, इस तार को हम ट्रिगर सर्किट में क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। और टाइम बेस जनरेटर, इसका कनेक्शन किससे है, टाइम बेस जनरेटर से है। टाइम बेस जनरेटर के बाद हॉरिजेंटल एम्पलीफायर है। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर को हमने कहाँ पर रखा है, बताइए। हॉरिजेंटल एम्पलीफायर को जो है हम कहाँ से कनेक्ट किए हैं, यक्स प्लेट से। यक्स प्लेट मतलब क्या है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है। समझ में आया? यक्स प्लेट हमारा क्या है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पर कोई भी इनपुट सिग्नल देंगे, वो सिग्नल चाहे कैसा भी सिग्नल हो, चाहे डीसी सिग्नल हो, चाहे एसी सिग्नल हो, चाहे सॉटूथ हो, चाहे स्क्वायर वेव हो, किसी भी प्रकार का वेव हो, जब इसके इनपुट में हम देंगे तो ये एम्पलीफायर अगर कमज़ोर सिग्नल है तो उसके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, उसके सिग्नल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या है, जब सिग्नल यहाँ से निकलता है तो ये सिग्नल जाकर के डिले टाइम सर्किट में पहुँचता है। तो डिले टाइम सर्किट सिग्नल को थोड़ी देर तक क्या करता है, उसे रोक देता है। मतलब अभी इधर पास नहीं करेगा, अभी सिग्नल को जो है वाई प्लेट पर ये पास नहीं करेगा। मान लीजिए थोड़ी देर तक इसने क्या कर दिया, रोक दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए कि जिस समय हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ट्रिगर सर्किट है ना, यहाँ पर क्या है, ट्रिगर सर्किट है, यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर है और यहाँ पर हॉरिजेंटल एम्पलीफायर है। तो होता क्या है कि यहाँ से थोड़ी सप्लाई यहाँ से इधर चली आती है, इधर जब चली आएगी तो इस सर्किट को क्या कर देगी, ट्रिगर कर देगी। तो ट्रिगर कर देगी तो यहाँ से कुछ सप्लाई चली जाती है टाइम बेस जनरेटर में। जब टाइम बेस जनरेटर है तो जब इसमें सप्लाई चली जाती है तो टाइम बेस जनरेटर एक्टिवेट हो जाता है। जब टाइम बेस जनरेटर एक्टिवेट हो जाता है तो ये सॉटूथ वेव जनरेट करता है। लोहार के आरी के जैसा वेव, आरी देखे होंगे ना, उसमें जैसे दांत होता है उसी टाइप का वेव यहाँ पर क्या करता है, जनरेट करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये टाइम बेस जनरेटर हमारा क्या करता है, सॉटूथ वेव क्या करता है, जनरेट करता है। और सॉटूथ वेव, ठीक है, इस टाइम बेस जनरेटर को हम स्वीप जनरेटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब ध्यान से देखिए, टाइम बेस जनरेटर ये किसको जनरेट करता है, सॉटूथ वेव को जनरेट करता है। सॉटूथ वेव जो है, अब यहाँ पर क्या है, अब सॉटूथ वेव कहाँ पर जाएगा, हॉरिजेंटल एम्पलीफायर पे जाएगा। तो हॉरिजेंटल एम्पलीफायर इसका एम्पलीफिकेशन कर देता है। जब एम्पलीफिकेशन कर देगा तो इसका मैग्नीट्यूड वगैरह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आया? अब क्या होता है कि जिस समय यहाँ से सॉटूथ वेव कहाँ पर पहुँचेगा, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुँचेगा, उसी समय जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे यहाँ से सिग्नल चला आएगा।
समझ में आया? तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा रोक कर रखा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ वाला जो प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए यहाँ का जो इनपुट में सिग्नल दिया जाता है यहाँ पर थोड़ी देर रोक के रखा जाता है। रोक के सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि जिस समय सिग्नल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे पड़े उसी समय यहाँ से भी सिग्नल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पर पड़ना चाहिए। समझ में आया? दोनों सेम टाइम पे सिग्नल, दोनों प्लेटों पर सेम टाइम पे सिग्नल क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर डिले टाइम सर्किट लगा है। ठीक है, डिले टाइम सर्किट क्या काम करता है कि जो इनपुट में सिग्नल देंगे उसको थोड़ी देर क्या करता है, रोक के रखता है। समझ में आया? तो इसीलिए डिले टाइम सर्किट का क्या किया गया है, यूज किया गया। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ये जब सॉटूथ वेव को जनरेट करेगा, अब देखिए यहाँ से सप्लाई आएगा तो ये ट्रिगर सर्किट ट्रिगर होगा, मतलब इसमें पल्स जाएगा। ठीक है, तो ट्रिगर सर्किट जो होता है ये पल्स जनरेट करता है। यहाँ से जब सप्लाई आती है ना तो ट्रिगर सर्किट ऑन होता है। जब ऑन होता है तो ट्रिगर सर्किट एक पल्स जनरेट करेगा और उस पल्स की वजह से टाइम बेस्ड जनरेटर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो करके टाइम बेस्ड जनरेटर सॉटूथ वेव जनरेट करेगा। समझ में आया? सॉटूथ वेव जनरेट करेगा और टाइम बेस्ड जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, स्वीप जनरेटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब सॉटूथ वेव कहाँ पर जाएगा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जाएगा। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर इसका एम्पलीफिकेशन कर देता है जिससे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और तुरंत किसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, यक्स प्लेट। यक्स प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये वाला सिग्नल जिस समय इस पर पहुंचेगा उसी समय यहाँ पर दिया जाने वाला सिग्नल भी पहुंचेगा। समझ में आया? यहाँ पर सिग्नल क्या आएगा, मान लीजिए एसी हमने दिया है तो एसी सिग्नल जिस समय यहाँ पर पहुंचेगा इन दोनों प्लेटों पर उसी समय सॉटूथ वेव सिग्नल जो है किस पर पहुंचेगा, यक्स प्लेट पे। समझ में आया? यही कारण है कि डिले टाइम सर्किट का यहाँ पर क्या किया गया है, यूज किया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर इसका नाम टाइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए अगर इस पर हमें साइन वेव देखना है तो साइन वेव तो देखना है, तो साइन वेव तो हमारा कैसे है बताइए, साइन वेव तो हम ऐसे ही देखेंगे ना, साइन वेव ऐसे ही देखेंगे। समझ में, ऐसे दिखेगा साइन वेव। लेकिन होता क्या है कि अगर हम टाइम बेस्ड जनरेटर का यूज नहीं करेंगे तो टाइम का एक्सिस यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर टाइम का जो एक्सिस होगा वो टाइम का एक्सिस दिखेगा ही नहीं। समझ में आया? तो ये जो टाइम बेस्ड जनरेटर सॉटूथ वेव जनरेट कर रहा है इसके वजह से जो है हमारा सिग्नल को अच्छे तरीके से देखने के लिए वहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा जो सिग्नल है वो कैसे चेंज हो रहा है उसको देखने के लिए हम यहाँ पर टाइम बेस्ड जनरेटर को क्या किए हैं, लगाए हैं। समझ में आया? टाइम एक्सिस को दिखाएगा ही नहीं। अगर हम टाइम बेस्ड जनरेटर को नहीं लगाएंगे तो वो टाइम एक्सिस को दिखाएगा ही नहीं। जैसे ये हमारा टाइम एक्सिस है, ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है। ठीक है, ये टाइम एक्सिस को किसके माध्यम से दिखाया जा रहा है, सॉटूथ वेव के माध्यम से, अर्थात टाइम बेस्ड जनरेटर के माध्यम से या स्वीप जनरेटर के माध्यम से क्या किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा बीम है ये सीधा स्ट्राइक करती है और यहाँ पर फास्फर की कोटिंग होती है और जब बीम स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन जानते हैं फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो फास्फर होता है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अभी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन गन है, इतने भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं। ठीक है, तो यह इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, एमिट करता है और उसे उच्च गति पर एक्सेलरेट करता है तथा पतले इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन में कैथोड ग्रिड, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। ठीक है, कैथोड है तो कैथोड यह बेरियम और स्ट्रांथियम ऑक्साइड से कोटेड होता है जो गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एमिट करता है। कैथोड को निगेटिव वोल्टेज पर रखा जाता है। हीट डेवलप करता है। कंट्रोल ग्रिड किसका बना होता है, निकिल का, इस पर निगेटिव वोल्टेज होता है। ठीक है, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कंट्रोल करता है और उसके फ्लो को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही चीज इसमें लिखा गया है। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड यह कैथोड की अपेक्षा हाईली पॉजिटिव होता है, ग्राउंडेड होता है, अर्थात 0 वोल्ट होगा तो कैथोड पर निगेटिव वोल्टेज होता है, तो निगेटिव से 0 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। यह इलेक्ट्रॉन
को क्या करता है, तेजी से अट्रैक्ट करता है। फोकसिंग एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीम को स्क्रीन पर क्या करता है, क्या कहते हैं, फोकस करता है। और प्री एक्सेलरेटिंग एनोड यह स्पीड को क्या करता है, बढ़ाता है। कुल मिलाकर के ये तीनों एनोडों का काम है जो है स्पीड को बढ़ाना और इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करना। कई सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जो डिस्टर्ब रहते हैं तो उनको एक जगह कंसंट्रेट करके एक बीम में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर एक लेंस यूज किया जाता है। अब आप लोग पता कीजिए कि कौन सा लेंस यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब अगला पॉइंट आपको बताना है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, इसके बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से लिख ही सकते हैं कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होती है लेकिन वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है, समझ में आया। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होती है ये वर्टिकल पोजीशन पर होती है लेकिन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन देती है। तो आज का क्लास यहीं तक। सीआरओ आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हालांकि जानकारियां तो इसमें बहुत सारी हैं लेकिन यह है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही क्या है, पर्याप्त है। धन्यवाद।